भगवान अनंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं और उन अनंत लीलाओं को सुनने के लिए श्रेष्ठ मुनिगणों ने श्रील सूत गोस्वामी से क्या कहा, आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित गर्भ में ब्रह्मास्त्र की अग्नि से भी नहीं जले। महाराज परीक्षित सदैव स्वेच्छा से श्री भगवान की शरण में रहते थे। ऐसे पुरुष को नारायण परायण कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी स्थान, किसी व्यक्ति, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। वह स्वर्ग और नरक को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि जिसने वैदिक स्तोत्रों द्वारा स्तुत्य भगवान की दिव्य कथाओं के प्रति अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जब तक अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित संसार के सम्राट थे, तब तक कलि के पनपने की कोई संभावना नहीं थी। महाराज परीक्षित जानते थे कि अल्पज लोग कलि को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, परंतु जो आत्मसंयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। तब सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे मुनियों, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने महाराज परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं यथार्थ रूप में प्रस्तुत की हैं। यह सुनकर श्रेष्ठ मुनिगण बोले, हे सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु हों, शाश्वत यश प्राप्त करें। आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यों का अमृतमय वर्णन कर रहे हैं। हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी मधु से तृप्त हो रहे हैं, जिसे आप वितरित कर रहे हैं। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति भी न तो स्वर्ग प्राप्ति से तुलना योग्य है और न मुक्ति से। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। शिव और ब्रह्मा भी उनकी शक्तियों का पूर्ण मापन नहीं कर सकते। अतः हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया हमें भगवान की उन दिव्य लीलाओं का वर्णन करें जो समस्त भौतिक चिंतन से परे हैं। हम वही कथाएं सुनना चाहते हैं जिनका वर्णन श्रील शुकदेव ने महाराज परीक्षित को किया था। कृपया हमें अनंत भगवान की कथाएं सुनाएं। तब सूत गोस्वामी जी बोले, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी शक्ति असीम और गुण दिव्य है, वे ही श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। उनके तुल्य कोई नहीं है, अतः उनके विषय में कोई भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता। जिन लक्ष्मी देवी की कृपा बड़े बड़े देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते, वही लक्ष्मी देवी श्री भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहती है। हे सूर्य के समान पवित्र ऋषियों, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय 18 का प्रथम भाग यहीं संपन्न होता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।